हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज जिस जगह के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उस जगह को दुनिया के सबसे छोटे देशों में गिना जाता है। अगर आपको रईसी देखनी है तो कहीं मत जाइए, बस इसी देश में आ जाइए। आपको दिखाई दे जाएगी अमीरी किसे कहते हैं, क्योंकि किसी भी देश के मुकाबले दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति यहीं रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 1 स्क्वायर मील में 12,261 करोड़पति रहते हैं साहब। अगर आपको इस देश की यात्रा करनी है तो महज 56 घंटों में इस पूरे देश को एक्सप्लोर किया जा सकता है, और वो भी किसी बस या गाड़ी में नहीं बल्कि साइकिल पर भी। आप इतने घंटे के अंदर इस पूरी जगह को देख सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगे घर यहाँ है, जिनकी 1 बेडरूम घर की कीमत 12 करोड़ रुपए तक होती है। दुनिया का सबसे महंगा कैसीनो यही है, जिसकी एंट्री गेट पर चेक किए जाते हैं पासपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोनाको देश की, जो कि वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का सबसे छोटा देश है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मोनाको की एक शानदार सफर पर। मोनाको को आधिकारिक तौर पर मोनाको की रियासत कहा जाता है, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। मोनाको फ्रांस के 3 तरफ और भूमध्य सागर से एक तरफ से घिरा हुआ है। देश का कुल क्षेत्रफल 2.020 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि देश में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन है 37,000 के करीब। आबादी के लिहाज से देश दुनिया का 214वां सबसे बड़ा देश है, और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो मोनाको देश में 19,000 के करीब लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। दोस्तों, मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा और सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। राज्य इसलिए क्योंकि मोनाको की अपनी कोई कैपिटल सिटी नहीं है और इसे एक कंट्री स्टेट जैसा देश माना जाता है। मोनाको को शुरुआत से ही अमीर लोगों की पहली पसंद माना जाता है, यानी कि जो जितना अमीर होगा उसे मोनाको घूमने सबसे ज्यादा पसंद होगा। सिर्फ अमीर लोग ही मोनाको घूमने नहीं आते, बल्कि इस देश में सबसे ज्यादा करोड़पति रहते हैं। 2014 में मोनाको की लगभग 30% आबादी करोड़पति थी। हालांकि आज भी आपको मोनाको में ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जिनके पास बेशुमार पैसा है। इस देश को लेकर एक हैरान कर देने वाला फैक्ट ये भी है कि मोनाको में सबसे बड़ी आबादी फ्रांसीसी लोगों की है, जिसके बाद इताली और ब्रिटिश देशों के लोगों की है, और मोनाको के मूल निवासी मोनाको की आबादी के 5वें हिस्से से भी कम है। यानी कि आपको इस देश में बाहरी लोगों की आबादी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जब आप मोनाको देश के लोगों से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी वेल एजुकेटेड और एक अलग ही स्वभाव वाले लोगों से बात कर रहे हैं। मोनाको की 98% आबादी पढ़ी लिखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत से ही यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफी वेल डेवलप्ड है और सरकार शिक्षा पर काफी ज्यादा जोर देती है। मोनाको के लोगों को भी पढ़ने लिखने में काफी दिलचस्पी होती है। इसके अलावा दोस्तों, मोनाको के लोग शांत स्वभाव और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले होते हैं। यहाँ कोई एक दूसरे के साथ बुरा करने के बारे में सोचता भी नहीं है और अपनी हैप्पी लाइफ जीना पसंद करता है। इसीलिए मोनाको देश में लोग 90 साल तक जी जाते हैं, और ये आंकड़ा पूरी दुनिया के बाकी देशों से कई ज्यादा है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि मोनाको देश सिर्फ 2 वर्ग किलोमीटर के करीब में फैला हुआ है। कम जगह में फैले होने की वजह से इसे मोनाको सिटी भी कहा जा सकता है। ये उन देशों की लिस्ट में शामिल है जिसे एक्सप्लोर करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इस देश में घूमने के लिए निकलते हैं तो पूरे शहर को निहारने में आपको 56 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। यानी कि आप कुछ ही दिनों में पूरे मोनाको को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वो भी काफी अच्छे से। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जिसका क्षेत्रफल 0.49 वर्ग किलोमीटर है और कुल आबादी है 825। आपको मोनाको को एक्सप्लोर करने में इसलिए भी मजा आएगा क्योंकि आपको यहाँ हर कोने में एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे। मोनाको की पॉवर्टी रेट 0% है और यहाँ एक भी शख्स गरीब नहीं है। इसकी वजह से यहाँ क्राइम रेट भी ना के बराबर है, और यहाँ आने वाले टूरिस्ट देर रात तक सड़कों पर आराम से घूमते नजर आते हैं, और वो भी बिना किसी टेंशन के। दोस्तों, हम आपको बता ही चुके हैं कि करोड़पतियों की पहली पसंद है मोनाको। अपने साइज के अलावा मोनाको इस एक कारण की वजह से हर जगह चर्चा में बना रहता है। 1 स्क्वायर मील में यहाँ 12,261 करोड़पति रहते हैं यहाँ, और इस हिसाब से देखें तो मोनाको का हर तीसरा शख्स करोड़पति है। इस वजह से यहाँ आम लोगों के लिए घर लेना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि करोड़पतियों की वजह से मोनाको में प्रॉपर्टी रेट काफी ज्यादा होते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो मोनाको में 1 बेडरूम वाले घर के लिए करीब 12 करोड़ रुपए चुकाने पड़ते हैं, जो काफी ज्यादा है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपको मोनाको देश की ट्रिप को यादगार बनाना है तो यहाँ की नाइट लाइफ को फील करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी जगह होने के बावजूद भी मोनाको में आपको सबसे बेहतर नाइट लाइफ देखने को मिलेगी। अमीरों की इस नगरी में आपको देर रात तक पार्टी करते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे। मोनाको के कुछ पब्स तो ऐसे हैं जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट और रईसों के लिए देर रात तक खुले रहते हैं। दुनिया के सबसे मशहूर कसिनो भी मोनाको में ही है। यहाँ एक ऐसा कसिनो है जिसकी वजह से मोनाको की चर्चा हर
जगह होती रहती है। ये है ग्लैमरस मोंटे कार्लो कैसीनो। इस देश में रहने वाले हर अमीर शख्स की पहली पसंद है ये कैसीनो। यहाँ कई बड़ी और पॉपुलर हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। जेम्स बॉन्ड का नाम भी उन फिल्मों में शामिल है। इस कैसीनो में सबसे ज्यादा जुआ खेला जाता है। इस कैसीनो में इंटरनेशनल वीआईपी आते हैं। अगर आपको मोनाको के सारे अमीर शहजादों को एक साथ देखना है तो इस कैसीनो में चले जाइए। वैसे तो मोंटे कार्लो दुनिया के सबसे पॉपुलर कैसीनो में से एक है, लेकिन इस देश में रहने वाले आम लोगों को इससे दूर ही रखा जाता है। कैसीनो के एंट्री गेट पर पासपोर्ट चेक होते हैं और केवल विदेशी ही प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि इसके पीछे का लॉजिक आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि आम लोगों को इस कैसीनो में जाने से बैन क्यों किया गया है। कैसीनो के अलावा मोनाको को इवेंट्स का देश भी कहा जाता है। जितने इवेंट्स का आयोजन इस देश में होता है उतना आपको कहीं और शायद ही देखने को मिले। दिलचस्प बात यह है कि ये इवेंट्स कोई आम इवेंट्स नहीं होते, बल्कि एक हाई क्लास के ग्रैंड लेवल वाले इवेंट्स होते हैं। इस देश में आयोजित होने वाले सबसे बड़े इवेंट्स में शामिल है यहाँ होने वाली फार्मूला रेस। अगर आप रेसिंग के शौकीन हैं तो आपको मोनाको की सड़कों पर फार्मूला 1 कारों को तेजी से दौड़ते देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। मोनाको का ग्रैंड प्रिक्स इस देश में आयोजित होने वाले सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। ये ग्रैंड प्रिक्स हर महीने मई में होता है। अगर आप मई के महीने में मोनाको देश की ट्रिप को प्लान कर रहे हैं तो इस रेस का पार्ट बनने का जरूर कोशिश कीजिएगा। आपको मोनाको देश में फार्मूला रेस को लेकर लोगों में क्रेज कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जैसा भारत में क्रिकेट को लेकर होता है। दोस्तों, मोनाको के पोर्ट हरक्यूलिस बीच पर हर साल यॉट शो आयोजन होता है, जहां सैकड़ों की संख्या में दुनिया के अमीर लोग और टूरिज्म एजेंसियां अपने आलीशान यॉट लेकर पहुंचती हैं। जब इस शो का आयोजन होता है तो एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसे देखने के बाद लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि एक ही जगह पर दुनिया के सबसे महंगे यॉट बोट देखने को मिल जाती है। इस बोट शो में 125 सुपर लग्जरी यॉट मौजूद रहती है, जिनकी कीमत 3 बिलियन पाउंड से भी ज्यादा होती है। इनमें से कुछ बोट तो किसी आलीशान होटल की तरह दिखाई देती है। इस शो का ब्रॉडकास्ट टीवी पर भी किया जाता है, जिसे पूरी दुनिया देखती है। इसके अलावा दोस्तों, मोनाको देश का नाम उन कुछ ही देशों में शामिल है जहां सरकार किसी की भी इनकम पर टैक्स नहीं लगाती, यानी कि मोनाको देश में नो इनकम टैक्स पॉलिसी चलती है। तभी तो दोस्तों इस खूबसूरत देश में कई अमीर लोग बसना चाहते हैं। जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं कि मोनाको में क्राइम रेट सबसे कम है। यहाँ हर 60 निवासियों के लिए एक पुलिस कर्मचारी है। मोनाको का नाम उन देशों में लिया जाता है जहाँ एक आदमी पर सबसे ज्यादा पुलिस कर्मी नजर रखते हैं। लेकिन इस देश से जुड़ी एक दिलचस्प बात ये भी है कि मोनाको के पास खुद की कोई सेना नहीं है, और ये आज से नहीं 17वीं सेंचुरी से है। इस छोटे से देश ने 17वीं सदी से ही सैन्य निवेश बंद कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि इस देश की 2 छोटे सैन्य इकाइयां हैं, जिनमें एक राजकुमार की रक्षा के लिए है और दूसरी नागरिकों की सुरक्षा के लिए। अगर बाहर का कोई देश मोनाको पर हमला करता भी है तो ये फ्रांस की जिम्मेदारी होती है कि उस समय मोनाको की वो रक्षा करे और इस देश में रहने वाले लोगों को सिक्योरिटी दे। वैसे आपको बता दें कि इस छोटे देश की पूरी सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरे से की जाती है। मोनाको देश का नेशनल फ्लैग देखकर हर कोई कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मोनाको देश का झंडा इंडोनेशिया की तरह है। मोनाको का नेशनल फ्लैग देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे इस देश ने इसे इंडोनेशिया से कॉपी कर लिया हो। फर्क बस इतना है कि इंडोनेशियन ध्वज चौड़ा है। दोस्तों, एक छोटे से देश होने के बावजूद मोनाको देश के खाने की बात ही कुछ और है। आपको मोनाको देश में कुछ ऐसी डिशेस मिल जाएंगी जिसका टेस्ट लेने फ्रांस और इटली जैसे देशों से लोग खास तौर पर यहाँ आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ का हर पॉपुलर फूड इस जगह के ट्रेडिशन से जुड़ा होता है, इसीलिए लोग मोनाको के खाने को इतने शौक के साथ टेस्ट करते हैं। बारबजुआन इस देश का सबसे पॉपुलर फूड आइटम में से एक माना जाता है। ये इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि बारबजुआन मोनाको का नेशनल फूड है। इसके अलावा बोला बेयासी मोनाको की दूसरी सबसे पॉपुलर डिश मानी जाती है। ये एक ऐसी ट्रेडिशनल डिश है जिसे मोनाको में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा अपने घरों में बनाना पसंद करते हैं। दोस्तों, इन दोनों फूड आइटम्स के अलावा आप मोनाको में डोबे, पिसाल देरे, रातातौयिल्ले और सोका जैसे डिशेस भी ट्राई कर सकते हैं। मोनाको में अधिकतर रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग हैं। फ्रेंच को यहाँ आधिकारिक भाषा माना जाता है और इसी भाषा में बात करने वाले लोग आपको यहाँ सबसे ज्यादा मिल जाएंगे। समंदर किनारे बसे होने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप मोनाको कैसे पहुँच सकते हैं, और अगर आपको इस देश की यात्रा करनी है तो कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मोनाको का वीजा आसानी से मिल जाता है। अगर आप सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं तो आपको मोनाको का वीजा 3 हफ्ते के अंदर ही मिल जाएगा। मोनाको जाने के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से फ्लाइट मिल जाती है। यहाँ जाने का किराया करीब 45,000 रुपए से 60,000 तक है। अगर आपको मोनाको देश घूमना है तो 3 दिनों के लिए 1,60,000 से लेकर 1,70,000 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बाद दोस्तों आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जिसे आप काफी समय तक भुला नहीं पाएंगे। तो ये था खूबसूरत देश मोनाको। कैसा लगा? क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? तो हमारे साथ वो एक्सपीरियंस शेयर
करें। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।